नमस्ते भारत। 2025 में भी गूगल पर एक सवाल टॉप पर है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? जवाब है बिहार। नीति आयोग की रिपोर्ट 51% से ज्यादा बिहारियों की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। अगर हम केरला से कंपेयर करें तो वहाँ सिर्फ 0.71% लोग गरीब हैं। वहीं बिहार में इसका आंकड़ा आसमान छू लिया है। आज हर तीसरा बिहारी नौजवान नौकरी की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे जगहों पर भाग रहा है। बिहार में कुपोषण, अशिक्षा और क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा यहीं पर है। सोचिए, जिस धरती ने दुनिया को सम्राट अशोका, चाणक्य, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा ज्ञान का प्रतीक दिया, जहां से पूरा एशिया पढ़ने आता था, आज वही बिहार एजुकेशन रैंक में सबसे नीचे क्यों है? इस दर्दनाक पतन का जवाब छिपा है बिहार सियासत के उन चेहरों में जिन्होंने वोट तो विकास के नाम पर लिया, लेकिन बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस कहानी का पहला बड़ा नाम है लालू प्रसाद यादव, जिसका दौर आज भी जंगल राज कहलाता है। लालू राज के समय चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, मर्डर जैसे दिन दहाड़े अपराध होते थे। अपराधी खुलेआम घूमते थे। और फिर आया 940 करोड़ का वो कुख्यात धब्बा चारा घोटाला। गरीबों के विकास का पैसा लालू और उनके चमचों ने अपने जेब में डाल लिया। इंटरनेशनल मीडिया ने बिहार को इंडियन मोस्ट लॉलेस्ट स्टेट कहा। लालू राज के बाद उम्मीद जगी नीतीश कुमार से। 2005 में वह विकास पुरुष बनकर आए। सड़क बनी, बिजली आई, लेकिन असली तस्वीर यह है कि आज भी बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। और नीतीश कुमार का पूरा करियर वह तो पार्टियों से भरा पड़ा है। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी। कुर्सी बचाने की इस नाटक ने जनता का भरोसा तोड़ा। शराबबंदी जैसा कदम भी सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ, जिसके कारण नया भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ। आजादी के बाद बिहार के पास संसाधनों की लॉटरी थी। उपजाऊ जमीन, कोल माइन, हर कोई सोचता था अगला पावर हाउस बिहार ही बनेगा। लेकिन शुरुआती सालों में ही गवर्नेंस फेल हो गया। करप्शन ने इंडस्ट्री को पूरी तरह अंदर से खोखला कर दिया। प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से नीचे गिरती गई। 1970 के दशक में जेपी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इस आंदोलन से निकले 3 बड़े छात्र नेता, लालू, नीतीश और सुनील मोदी। जनता को उम्मीद थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिस्टम ने ही इन्हें बदल दिया। जातिवादी और सत्ता का लोभ पुराने खेल को नए सिरे से खेलने गया। लालू राज कानून व्यवस्था की धज्जियां ही उड़ा दिया था। पलायन एक मजबूरी बन गया। बिहार की मेहनत दूसरे राज्यों को तरक्की दे रही थी। नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट का पोस्टर तो लगाया, लेकिन बेरोजगारी और पलायन की कहानी आज भी वहीं का वहीं है। अब 2025 की चुनावी दौर में 3 बड़े चेहरे हैं। नीतीश कुमार जेडीयू पलटी मास्टर, जिसका विकास आधे अधूरे है। तेजस्वी यादव आरजेडी युवा हीरो है, लेकिन उस पर पिता लालू यादव की भ्रष्टाचार की विरासत का साया है। सम्राट चौधरी बीजेपी मोदी ब्रांड, जो कानून व्यवस्था का वादा करते हैं लेकिन स्थायी मुद्दों पर कमजोर है। बिहार की असली चुनौती आज भी सबसे ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों, 75 साल की कहानी सच यही है कि नेता बदलते गए पर बिहार का हालत बदला नहीं। अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। क्या इस बार भी लोग सिर्फ जाति, जुमले और पुरानी राजनीति को चुनेंगे, या पहली बार असली विकास, रोजगार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? यह चुनाव बिहार के भविष्य की लड़ाई है। और याद रखिए, बदलाव तभी आता है जब जनता एकजुट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।